श्रीमद् भागवत आज से आप श्रवण कर रहे हैं। बहुत सारे चरित्र हैं। एक बात ठीक से समझ लेना, श्रीमद् भागवत का जो मुख्य पात्र है, इस महापुरुष ने भागवत हमें सुनवा दी, ऐसा पांडव वंशी परीक्षित हमें एक इशारा कर रहा है। इस सब कुछ होने के बाद कोई झटका लगे और तब संसार छोड़कर गंगा किनारे बैठो, ये ठीक नहीं। उससे पहले ही सावधान। और उससे पहले सावधान होकर उसकी शरण लो। किसकी? सच्चिदानंद रूपा विशुद्ध कन्या विनाशा श्री कृष्णाय वे कैसे? सत, चित और आनंद। अच्छा, सच बताना, भगवान की शरण में ईमानदारी से आप जाते हो तब आपको चेहरे का रंग रूप ही निखर जाए। कोई वैष्णव जब भगवान की कथा हो रही हो और वहां कीर्तन कर रहा हो, ताली बजा रहा हो, नृत्य कर रहा हो, तब उसका चेहरा देखना और फिर सोचना कि इसको कहां से दूर आ गया, इसको कहां से सौंदर्य आ गया, इसको कहां से ये आभा आ गया। घर में तो कितना भी सब मसाला करो फिर भी सुबह नहीं ठीक से, क्योंकि गोविंद की कृपा का रस उसमें अंदर प्रविष्ट हो जाता है। महाराज, सब चित्त और आनंद है। अच्छा, दुनिया में एक ही जगह है कृष्ण चरण, राम चरण, जहां क्या होता है? तीनों ताप में कौन से ताप कह रहे? ताप त्रय विनाशाय, तीनों ताप। अच्छा, तीन ही तो ताप है। आज कलश यात्रा में सर पे मटका रखे और पूरे गुना का चक्कर लग गया। ये कौन सा ताप हो गया? शरीर थक गया, ये देह का ताप। दैहिकता, दैहिक दैहिक भौतिक ताप,
किया। ये तीन तरह का ताप है सबको। या तो शरीर में कोई कष्ट है, क्या महाराज आने वाले मुझे कथा में शरीर थोड़ा सा आगे ढीला था, ये कौन सा ताप है? दैहिक ताप है। शरीर में, शरीर से संबंधित जो भी कष्ट आ जाए वह दैहिक ताप। क्या बताएं, जो समय कथा में आने का था तभी वर्षा दैहिक ताप है। किसी के पिताजी की ताकत नहीं की वर्षा करते, आपको क्या हाथ में है, कुछ और करना उसके हाथ में, दैविक है। महाराज क्या करें, कई वर्ष से फसल ठीक नहीं हो रही, पूरा कर्म कर रहे हैं, ये दैविक है। केरल में भयंकर तबाही हो रही। और आपको एक बात बताऊं, देश का सबसे पढ़ा लिखा राज्य है, वहां पढ़ाई अब काम नहीं आए। क्यों? पढ़ाई से दुनिया को प्रभावित किया जा सकता है, दुनिया के मालिक को नहीं किया जा सकता। उसे जो करना दैनिक और भौतिक कर्म है, संसार के किसी भी प्राणी के द्वारा हो, भूतात्मा के द्वारा। क्या करें महाराज, सब ठीक चल रहा था, बड़े आनंद आ रहे थे, लड़के की शादी की तरफ से घर में भूचाल आ गया। अब पूछो क्यों? बोले लेने तो बहुत गए थे पर भूचाल आया। लड़के के लिए 3 साल से ढूंढ रहे थे कि अच्छी धर्म पत्नी मिल जाए लड़के को, पर ढूंढ रहे थे धर्म पत्नी। अब मिल गई महाराज गर्म पत्नी। 2 तरह की होती है, धर्म पत्नी और एक गर्म पत्नी। बड़ा बुरा हाल है। अच्छा चलो, बेचारी भूख नहीं, हमारे ऊपर आक्षेप करना है तो छोड़ो। तो महाराज क्या बताएं, बहू तो दूसरे घर से आ रही है, वो ठीक चली, लड़के में बड़ा परिवर्तन आया, एकदम बदल गया। और अब तो महाराज क्या बताएं, हमने कितनी मेहनत से कमाया, लड़का मानता ही नहीं है, ब्रांडेड कपड़े पहनता। एक सज्जन को बता रहे थे, सो आपको बता, तो मैंने कहा वो ब्रांडेड पहनता है, तुम क्या उससे जल रहे हो? बोले जल्दी नहीं महाराज, हमने तो 25 रुपए मीटर का कपड़ा पहन के जिंदगी गुजारी, और महाराज 2500 से कम के पर तो हाथ नहीं रखता। मैं तो कब बता रहा हूं। बोले इसका निवारण क्या है? हमने कहा एक ही निवारण है, तुम भी 5000 का पहनना शुरू कर दो, और कोई निवारण नहीं तो कृपणता कर करके मर जाओगे। बहुत परेशान है। क्या परेशानी हो गई महाराज? कोई परेशानी क्या हो गई? हमारे घर की बगल में जो पड़ोसी का घर है, उसने 3 फीट सीढ़ियां बाहर निकाली। अब ये बताओ, सीढ़ियां पड़ोसी की, पैसा उसका लगा, तू क्यों कर रहा है भाई? अर्थात किसी भी भूतात्मा के द्वारा, किसी दूसरे प्राणी के द्वारा हमको जो तकलीफ वो भौतिक है। श्री महाराज इन तीनों ताप से बचना हो, दिन रात हरि हरि का सुमिरन करो, सब जगह से मन को उठाओ।
5:30 जिज्ञासु हो, उसको वो बिल्कुल अलर्ट होना चाहिए। इसलिए मार्कस विनोद में कहते हैं 3 तरह के श्रोता होते हैं। बोले एक होते हैं सोता, कथा में जाते हैं और भगवत कृपा से प्रेम से नींद आ जाती। नींद भी जितनी बढ़िया कथा में आती है उतनी कहीं अच्छी आती है। इसका आप लोग यहाँ प्रयोग मत कर डालना, पर ये पक्की बात है, जितनी बढ़िया नींद कथा में आती है सब बढ़िया। मैं तो इसका एक अर्थ करता हूं, इसलिए आती है क्योंकि हाँ कृष्ण की गोद में बैठे हैं, मतवाली गोद है, और जो बहुत आनंद होगा वही का एक जितना भी पाए कृष्ण की गोद है। गोविंद कुछ संत कहते हैं कि ये नींद कथा में क्यों आती है, उसका कुछ महात्मा कहते हैं कि ये नींद है कौन, ये नींद को हमने उसका नाम बिगाड़ दिया, इसका नाम है श्रीमती निद्रा बेली। बोले कथा में क्यों आती है, बोले कुंभकर्ण नींद वाली, कुंभकर्ण की पत्नी है, ऐसा सब कहते हैं। और कुंभकर्ण को जब भगवान राम ने मारा तो ये प्रार्थना करने आई कि मालिक आपने मेरे पति को क्यों मार दिया, मेरा पति को बहुत बढ़िया बातें कर रहा था, जगदम्बा से भगवान सच चाहत कल्याण, और फिर भी मार दिया। भगवान ने कहा तुम्हारा पति बहुत अच्छी बातें करता था, पर अच्छी बातें करने से पहचान थोड़ा हो जाता है, आपकी मदद तो रावण की करता है, इसलिए मार दिया। कुंभकर्ण की पत्नी ने कहा आपने मेरे पति को बेकार में मार दिया, इसलिए मैं बदला लूंगी। क्या तुम्हारी कथा ना हो कि वहां सबकी खोपड़ी बांधकर बैठे, ये तब से आज तक आ रही है, बैठ जाती है। ये एक पहले वाले सोता और दूसरे प्रभु जी सरोता। सरोता नेपाल वाले में होता है, क्या करता है, सुपारी काटता है, उसका काम है टुकड़े टुकड़े कर देना। तो एक वो होते हैं पीछे बैठेंगे आगे बैठेंगे। ये कथा परसों महाराज आए थे, वो दूसरी तरह से कह रहे हैं, ये दूसरी तरह से कह रहे हैं, बाकी तो सब ठीक है, माइक थोड़ा गड़बड़ है। मैं नहीं कह रहा उसको सरोता की बात कर रहा हूँ, वो ऐसे करेगा। हाँ? पता नहीं क्या सोता तो वो पूरे 5 घंटे ये हिसाब लगा। तो सरोता और तीसरा होता है श्रोता। तो वो कैसा, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा नाम श्रोता। श्री सुत जी कहते हैं कि तुम्हारी बहुत निष्ठा है, तो मैं तुम्हें बता रहा हूं। देव ऋषि नारद बद्री धाम पहुंचे और उन्होंने ब्रह्मा जी के पुत्र अद्भुत ऋषि हैं, उनसे प्रार्थना की किसी भी हाल में
भगवान की कथा सुना। अच्छा, कथा क्यों मानो? कथा किसकी आवश्यकता है? मैं निवेदन करूं, कथा जिनका मन खराब है उनके लिए कथा बहुत जरूरी है। लोग कहते हैं कथा में मन नहीं लगता क्योंकि महाराज मन खराब है। ये बताओ, पहले कथा सुनोगे तब मन सही होगा कि पहले सही हो जाएगा तब कथा सुनो? मन ठीक ही तो होगा। जब भगवान के चरित्र में मन को लगाओ। महाराज यहां देवर्षि नारद जब पूछा है ब्रह्मा के पुत्रों ने तुम्हें तकलीफ क्या है, देवर्षि नारद कहते हैं मैं बहुत परेशान। क्या कारण है कि साधु भी परेशान हो, इसका क्या कारण हो सकता है? कहा महाराज मैं इसलिए परेशान हूं, सारी दुनिया में घूमा, मेरा काम ही घूमना है और सारी दुनिया में घूम करके मैं देखा तो मैं बहुत दुखी हूं। क्या तकलीफ हुई तुम्हें? कहे कली का बहुत प्रभाव है, बहुत ध्यान है। नारद जी कहते कलियुग का बहुत प्रभाव देखा और महाराज ने कितना देखा। एक तो जगह छोड़िए, मैं पूरी दुनिया में घूमा। पुष्करंच प्रयागं काशी गोदावरी तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंगं सेतुवंदनं। श्रीरंग गया, रामेश्वर गया, हरिक्षेत्र गया, सब जगह गया, पर महाराज बड़ा बुरा हाल। क्या कुल तीर्थों में धर्म नहीं बचा, पाखंड हो गया। और महाराज तीर्थों में धर्म नहीं बचा, नारद जी तो यहां तक कह रहे हैं कि घरों में बहुत क्लेश हो गया, घरों में कलह है। एक महात्मा विनोद में कहते थे कलयुग का जानते हो? बोले क्या है? बोले कलयुग के दो अर्थ करते थे। बोले इसका नाम है कलयुग, कल कहते हैं पूजा, कल का मतलब पूजा। बोले एक तो ये कलयुग ऋषिवली कलयुग है और दूसरा वो कहते थे कलयुग, कलयुग है। हर जगह देखा निकट से पाखंडियों का साम्राज्य है। और नारद जी कहते हैं और तो और छोड़ो, आश्रमों में भी पाखंड है। गोस्वामी जी ने 500 वर्ष पहले कह दिया तपस्वी धनवान दरिद्र गही कलि को दुखता तपसी धनवान दरिद्र गही। बहुत बुरा। नारद जी कह रहे सब देखा मैंने और सच बताऊं आपको घरों की स्थिति क्या है। नारद जी कह रहे करुणी प्रभुता के कन्या विक्रयणो लोहा संपत्ति नाम करुणी प्रभुता के घर में पत्नियों का साम्राज्य है, ऐसा नारद जी कहते।
पत्नी का साम्राज्य है। और मैं ऐसा देखता देखता दुखी हुआ। तो दादाजी कहते मैं चला आ रहा था, वृंदावन के पास से मैं निकला, एक स्त्री ने रोकर के मुझे आवाज दी, हो साधो क्षणम कृष्णा। महात्मा जी मेरी कुछ शंका का निवारण के लिए मैं उस स्त्री के पास गया। ये स्त्री कौन है? बोले इस स्त्री का। मैंने पूछा आप कौन हो? रो रही है। दो बूढ़े पुरुष इसके पास खड़े हैं, रोती जा रही है, रोती जा रही है। मैंने प्रार्थना करके पूछा आपका परिचय? इस स्त्री ने कहा मेरा नाम भक्ति है। मेरी दुर्दशा कलयुग आने पर हो गई है। कलयुग में भक्ति भी साथ दिखाने की हो गई। हाँ? मेरी ऐसी दुर्दशा, मेरा ये हाल, मैं क्या करूं? और आपको बता दूं, कह रही है मैं सब जगह गई, कहीं भी पूरा हाल मेरा। और ये पुरुष देख रहे हो ना दोनों, ये कौन है? ये मेरे पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। इनकी दुर्दशा देख रहे हो? कह रही देखो बक के समान श्वेत हो गए, ये पड़ गए, बक हो गए। देवऋषि नारद ने हाथ जोड़कर कहा एक बात बताओ, आपके पुत्र वृद्ध हो, तुमको वृद्ध नहीं लग रही हो? मैं भी वृद्ध हो गई थी, पर जैसे ही मैंने वृंदावन में शरण रखा, वृंदावन में पांव रखा, वृंदावन की सीमा में आई, एकदम जवान हो गई। बोलिए वृंदावन धाम की वृंदावन की महिमा। एक बार भाव से है, सब प्रेम से वृंदावन जाने कुजी चाहता, वृंदावन जाने कुजी चाहता, वृंदावन जाने कुजी चाहता, वृंदावन जाने कुजी चाहता, ये चाहता है, ये चाहता
जिनको इस महीने में जाने का अवसर मिला हो बिहारी में, वो अनुभव कर सकते हैं इस समय लाला कितना सुंदर है। अभी तो ठाकुर जी बाहर आ रहे हैं, अभी तो छूट दे रखी है, बिल्कुल बाहर आ रहे हैं। जीव को वृंदावन का वास मिला। आज भक्ति महाराज कहते हैं वो वृंदावन आए, नई स्वरूपिणी मैं बिल्कुल स्वस्थ हो गई। ज्ञान वैराग्य को अभी ठीक नहीं करना, कुछ करो
क्योंकि मैंने सुना है भगवान की रूठ जाए तो सदगुरु के चरण पकड़ लो तो बात बन जाएगी, पर गुरु रूठे नहीं थो। इसलिए आप सदगुरु हो, देवऋषि आप करो ना कुछ। नारद जी ने हलाओ भी करते हैं भाई, छोटा डॉक्टर हो, गली मोहल्ले का, बिना पढ़ा लिखा थोड़ा सीख गया हो, उसके पास भी पेशेंट आप ले जाओ तो अपनी पूरी ताकत लगाता है बात, और बड़े से बड़े पर ले जाओ वो भी ताकत लगाता है। नारद जी बड़े वाले डॉक्टर हैं, नारद जी ने काम भी ठीक करते हैं। नारद जी ने खूब कीर्तन किया दोनों के काम में, क्या वैराग्य पुष्ट नहीं। नारद जी फिर काम में चल रहे हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे थोड़ा करवट बदलते फिर गिर जाते। नारद जी ने भक्ति महारानी से कहा कि मरीज की हालत ज्यादा खराब है, कुछ करो। और एक बार होते ही भक्ति कहती है, अगर मेरे पुत्र ठीक नहीं हुए तो मैं भारत भूमि छोड़कर विदेश चली जाऊं, इस देश को छोड़ दूंगी। और सुनो जी, अगर यहां से भक्ति चली गई तो यहां बचेगा ही क्या? अभी हिंदुस्तान की बात अलग है साहब। अभी गुना से भी कई लोग हमारे साथ गए थे सिंगापुर करता में। एक अच्छी बात वहां देखने मिली, बहुत अच्छा लगा। मलेशिया से, शायद मलेशिया की घटना है, आ रहे थे लौट के, एक जगह इनको भोजन करना था सबको, एक सरदार जी के स्थान में गए। मुझे बड़ा अच्छा लगा। सरदार जी को मैंने कहा, आप इंडिया के 25-50 लोगों के सामने, बड़ा अच्छा लगा, आप इंडिया के, तो उसने कहा तो हमको मायूसी हुई, क्योंकि हमने पगड़ी से सोचा कि सरदार है तो हमारे भारत से ही होंगे। पर उसकी बात सुन के बहुत आनंद आ गया। उसने कहा, स्वामी जी, माय बॉडी मलेशियन, माय बॉडी मलेशियन, पर माय ब्लड इंडियन। मेरा खून भारत का है, मेरे बाप दादा मलेशिया है, इसलिए मैं अपने को भारतीय मानता हूं। ये चीज देख के लगता है हिंदुस्तान यहाँ बात हो रही है। भक्ति महारानी यहां से चली जाए, यहाँ बचेगा क्या? हमारी भक्ति का प्रसाद लेकर विदेश के लोग भी आज भारत की धरती पर और पूरे विश्व में हरे कृष्ण हरे राम का कीर्तन करते हैं। ये भारत का ही प्रसाद। आज नारद जी ने कहा, कहीं जाओ मैं ठीक करूंगा। और हमारे वत्सल वाले महाराज जी कहते थे, घर घर तेरी करूं प्रतिष्ठा, धरती का वाक्य है। घर घर तेरी करूं प्रतिष्ठा, मन में हो तू उदास नहीं, जो मैं साना कर पाऊं तो हरि का सच्चा दास। भगवान का दास नहीं, अगर मैं ऐसा नहीं कर पाऊं। नारद जी निकल गए और वही नारद जी बद्रीनाथ
पहुंच गए। दूसरे के कष्ट से जो दुखी हो जाए वह संत है, चाहे वो लाल कपड़े वाला हो, सफेद कपड़े वाला हो, गृहस्थ में रहता हो, घर में रहता हो, कुटिया में रहता हो, दुकान करता हो, डॉक्टर हो, मरीज हो, मास्टर हो, इंजीनियर हो, चपरासी हो, चौकीदार हो, स्वीपर हो, दूसरे के कष्ट से जिसका हृदय द्रवित हो जाए उसे संत समझ ले। और दूसरे की संपत्ति देखकर जिसको तकलीफ हो रहा है तो समझ लो ये इससे बड़ा कोई दुष्ट नहीं है। देव नारद बद्री विशाल में कह रहे हैं मैं बहुत दुखी हूं महाराज। तो देखे इसके लिए अनुष्ठान होना चाहिए। और अनुष्ठान की बात आई, देखो एक मानस भवन में बड़ी कथाएं होती हैं, कहीं और भी तो हो सकती है, पर क्यों होती है यहां? क्योंकि सब ही सुलभ सब दीन सब देश, सबको सुलभ है। कोई भी अपने घर से आता है, बीच मार्केट में आके चुपचाप कथा में बैठ जाता है। इतना बारिश का मौसम है, किसी को कोई तकलीफ नहीं, आराम से कथा सुन पाते। इसलिए कथा कहां होनी चाहिए? कथा वहां होनी चाहिए जहां सबको सुलभ हो। कथा वहां होनी चाहिए जहां सबकी सहमति हो। कथा वहां होनी चाहिए जहां किसी को तकलीफ ना हो। अच्छा मैं एक बात बताऊं, ब्रह्मा जी के पुत्र तैयार तो हो गए कथा के लिए, लेकिन कथा कहां करेंगे? बोले बद्रीनाथ। बद्रीनाथ कौन जाएगा? ये बात अलग है कि अब तो वहां कथा बहुत होने लगे। 2005 में हम लोग जब पहली कथा करने गए थे तब तक वहां कथाएं बहुत कम होती थी। और जो लोग मुश्किल लोग पहली बार गए थे, जो पहले दूसरी बार गए, जो पहली बार गए थे वो पहुंचते पहुंचते कह रहे थे किसी तरह पहुंच जाए। और जब कथा में पहुंच गए तो कथा नहीं सुन रहे थे, किसी तरह उतर जाए। ऐसा पर मैं एक बात आपको कह रहा हूं, समूची भारत भूमि तीर्थ है, लेकिन ये बात मत भूलना, बद्री विशाल में जितना आनंद है वो दुनिया में कहीं नहीं हो सकता है। तपोभूमि है, वहां माला करो अलग अलग तरह का आनंद आता है, वो कीर्तन करो अलग तरह का आनंद आता है। वहां हमारा भी अनुभव है, दूसरी कथा प्रभात में जब थी कितने कितने घंटे कथा चलती रहती है, पता नहीं लगता। वो इतनी विशाल में कथा हो सकती है, पर महाराज निर्णय हुआ कि भक्ति के पुत्र नारद जी ने कहा ऋषियों से, महाराज थोड़ा आप नीचे उतरिए, थोड़ा उनको ऊपर लाओ, थोड़ा आप नीचे उतरिए, उनको थोड़ा ऊपर लाऊंगा, और जहां सब आ जाए वहां कथा रख लेते हैं। महाराज उतार कर लाए और स्थान निश्चित हुआ गंगा भगवती गंगा की जहां से द्वार लेकर के प्रवाहित होती है उसका नाम है हरिद्वार। हरिद्वार में कथा का आयोजन होता है।
बड़े भाव से हरिद्वार में कथा का आयोजन। अच्छा, एक बात बताओ, नारद जी श्रोता हो और ब्रह्मा के पुत्र वक्ता हो तो उस कथा की बात ही मिलानी होगी। ब्रह्मा के पुत्र बद्रीनाथ से नीचे नहीं उतरते और नारद जी 1 सेकंड पे ही रुकते हैं। इस अनूठा आयोजन, वो नीचे उतर आए और नारद जी दक्ष का साथ भी शायद पीछे रह गया, रुक गए, बड़े भाव से कथा सुन रहे हैं। भक्ति अपने पुत्रों को लेकर कथा में आई है। बहुत आनंद से कथा सुनी है। श्री सूत जी कहते हैं, महाराज इस कथा की ऐसी महिमा है कि भक्ति के पुत्र तरुण हो गए, इस कथा को सुन के युवा हो गए, जवान हो गए। और महाराज भक्ति आगे पसंद हुई अपने पुत्रों को लेकर। सूजी कहते हैं, कथा की महिमा जो बताई तो बड़े प्रेम से कहा, कैसी महिमा है कथा की। भक्ति सुतौ करुणौ गृहीत्वा प्रेमैः करूपा सहसा विनाशी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामान् मुहुर्वदन्। बड़े प्रेम से भक्ति के सुख तरण हुए और प्रेम से गा रहे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे
भागवत की महिमा में कह दिया, ये मानवा पाप प्रकृष्ट सर्वदा सदा दुराचार रहता अभिमान का क्रोधा उदकता कुटिला कामना सत्ता यज्ञ कलम गुण बड़े से बड़े दुर्गुण जिनमें विद्यमान हो वे श्रीमद् भागवत की शरण ले ले, उनका भी उद्धार हो ही जाता है। आज मानवा पाप प्रकृष्ट सर्वदा सदा दुराचार रहता विमानता क्रोधा विदग्धा कुटिला कामना सत्ता यज्ञ कलम अतिशय पापी वो भी कथा की शरण ले उद्धार होता है। प्रश्नों में ऐसा कोई है मानव? और जब कहा ऐसा कोई है, आत्मदेव नाम के विप्र का उदाहरण, आत्मदेव नाम के ब्राह्मण का उदाहरण, तुंगभद्रा नदी के तट पर आत्मदेव रहता। ये तुंगभद्रा क्या है? तुंगभद्रा है ये मानव देह। और तुंगभद्रा है मानव देह, आत्मदेव कौन है? बोले इसमें बसा हुआ आत्मा। आत्मदेव की बड़ी विचित्र कथा है। ब्राह्मण बहुत सदाचारी है। भागवत ने तो कहा द्वितीय भाषण, दूसरा सूर्य है। पर प्रभु जी संसार जिसे भी मिला उसे अधूरा नहीं मिला। संसार किसी को पूरा मिला ही, ये बात अलग है। कुछ लोग बताते हैं, कुछ लोग अंदर होते हैं, पर अधूरा ही मिलता है। एक प्रचलित गीत मंदिरों में मानिया गाती है, या मध्य प्रदेश में भी गाती है, पर अपने बचपन में सुना। माइया मंदिर में ढोल लेके सुबह गाती थी, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। संसार के लोगों से आसान किया करना, जब कोई न हो अपना, सिया राम अपना नाम उठा। जब कोई न हो अपना, सिया राम महाराज आपने क्या नहीं, सब कुछ तो है, पर अब भागवत का परिचय दे कि ब्राह्मण का परिचय दिया कि द्वितीय देव भास्कर। लेकिन अब परिवार का भी तो परिचय होना चाहिए। अकेले पंडित जी का भी परिवार का परिचय दे रहे हैं। बोले ये तो इतना ब्राह्मण 3 काम संध्या करता है, गायत्री का जाप करता है, ऐसा ऐसा सब, लेकिन अब कह रहे हैं कि घरवाली देख के तो कह दिया कैसी घरवाली है? बोले पहली बात तो एक भी काम है दूसरों के घरों में जाके पंचायती करना। कई माइयों का सवाल होता है, अपना काम हो और दूसरे के घर का निरीक्षण जरूर करेगी जा जाके। और दूसरी बात,
लोक वार्ता रता संसार की वार्ता बड़ी मस्त रहती है। जैसे संसार की बात करिए आप, स्वभाव से क्रूर है और लिखा है बहुत जल्दी का बहुत बोलने वाली है, चुप ही नहीं होती। ये तो भगवान का बड़ा अनन्य कृपा है कि यहाँ की माइयां हैं ये सब भगवान की भक्त हैं। नहीं तो माताएं महाराज शुरू हो जाए तो चुप होती नहीं। एक महात्मा विरोध में कहते थे कि दो माताओं को जेल हो गई किसी मामले में, और वो जेल जब हो गई तो 20 साल का कारावास हुआ। एक ही कोठरी में थी, दोनों बता थे 20 साल। और जिस दिन जमानत हुई दोनों के घर वाले लेने आए, एक साथ बाहर निकली और जेल के गेट पर गले मिलके बोली, बहन अब कब फिर कभी मिलेंगे तो बात पूरी हो पाएगी। चलो कोई बात नहीं, 20 साल में भी पूरी नहीं हुई, अब कभी मिलेंगे कभी तो मिलेंगे। लोग बताते हैं, एक आदमी ने कहा तू संसार बड़ा झूठ बोलेगा, उसे पुरस्कार मिलेगा, सब अपना झूठ बता रहे थे। एक आदमी ने कहा कि मेरी घरवाली और मेरी माँ कल चुप बैठी थी, बोली इसे पुरस्कार दे दो। दो माता एक जगह बैठी हो तो चुप रहे, हो ही नहीं सकता। इससे सबसे बड़ा धोखा है महाराज, बहुत जल्दी का सूरा करके कपना कलह कलह करने वाली है, घर में बहुत क्लेश करती है। ये ध्यान रखिए, गृहस्थ आश्रम में अगर आ गए हो तो पति पत्नी दोनों ही काम खोलते, इसमें कैसा भी जीवन साथी मिल सकता है और जैसा मिले उसी के साथ मौज से रहो, यही अच्छी बात है। शिकायत, लड़ाई झगड़ा कलह भगवान के भक्त का तो लक्षण है। न कोई उलाना और ना कोई अर्जी, कर लो करा लो भगवान जो है तेरी मर्जी, कहना भी होगा तो तुम ही से कहूंगा, जहाँ ले चलो। साधु का लक्षण है, आपकी कृपा जिस हाल जीवन साथी परिवार बेटा बेटी जैसा मिला हो, मौज मनाओ, ठाकुर जी की कहो भैया पूर्व जन्म का कर्म कट रहा है, अरे को शिकायत किया जाए। आपको देखो कोई शिकायत नहीं करते, कष्ट है। ये आपको देख की पत्नी का नाम है कुंडली, पर एक कष्ट की बात, सब कुछ ठीक है पर जीवन में कब छूट जाए, कोई संतान नहीं और संतान नहीं है, जीवन चलता रहा। एक दिन मन में भाव आ गया, मेरे बालक नहीं है सो मैं मर जाता हूं। अपने रोता हुआ घर से भागा और मृत्यु के बिल्कुल निकट पहुंचा, आत्महत्या करने वाला रो रहा था। साधु ने आवाज़ी कथम रोगशी विप्रतम ते चिंतावरीयसी यदम सत्वरम महादुःखश्चिता। अरे राम क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? महाराज मेरे संतान नहीं है। दोनों में खूब चर्चा हो। अच्छा देखो एक बात ध्यान रखना, नाम पढ़ा लिखा आदमी हो जो कुछ नहीं जानता
हो उसे समझाना बहुत सरल है। ऐसे कहेंगे एक आदमी पहली बार कथा में आया भागवत जी और मन का सच्चा है, तो वो बहुत प्रेम से सुन गया है, बहुत अच्छा लग रहा है। और जिसने एक बार सुन ली है वो बैठेगा कि इस झटके से बैठेगा जैसे स्वयं वेदम जान। और दूसरे को चलते हुए कथा में खुद तो सुनता ही नहीं, दूसरे को तुरंत कहूंगा सुनो ये बात का सुन रहे हो, ये महाराज ने गलत कह दिया, मैंने पहले 2 बार सुना। ऐसा आदमी न तो अपना कल्याण कर पाता है न दूसरे को कथा सुना देता है। आप बड़े पढ़ा लिखा है, समझदार है। साधु ने कहा कौन हो रहे हो? बोले संतान नहीं है, बेटा नहीं है। अरे और वो छोड़ो महाराज, गाय पालता हूं तो उसके बच्चा नहीं होता और अपने हाथ से पेड़ लगाता हूं तो उस पर फल नहीं आता। साधु ने गौर से देखा कि आदमी को अच्छा दिख रहा है। और साधु ने दोनों हाथ उठा के कहा ज्ञानम ब्राह्मण एक कर्म की गति है, तुम्हारे भाग्य में पुत्र नहीं है, इसलिए मैं कहूंगा संसार की पुत्र वासना को त्याग दो और भजन करो। पढ़ाई वाला ना स्त्री ग्रंथ बोला गृहस्थ सरसों के पुत्र को समन्वय। अरे महाराज बाबा जी होने में क्या रखा है? अरे गृहस्थ के घर में इतना आनंद है, घरवाली है, बच्चा है, उसका बच्चा है, सोना है, चांदी है, रोटी है, पलंग है, क्या क्या सुख होता है महाराज। साधु ने कहा ये सब धरती वाला है। आपने कहा महाराज तुमने इसका स्वाद नहीं लिया है, इसलिए पता नहीं। महाराज बेटे का बेटा गले में गलनियां डाल के छाती पर चढ़ता है तो ऐसा लगता है देवराज इंद्र के आसन पर बैठा हुआ। आपको पता नहीं है। बड़े से बड़ा आदमी 70 साल की उम्र, 60 साल की उम्र, 50 साल की उम्र, बड़े से बड़ा आदमी, बड़े बड़े पद वाला आदमी जिसके सामने पढ़ने में लोग सुख लाते हैं, वो अपने बेटे से, जो बेटे का बेटा होता है ना, उसे तोड़ने भाषा में बात करता है। अद्भुत रात है, अद्भुत संसार है। इसे आपने कहते हैं, तुमने देखा ही नहीं कि गृहस्थ का सुख क्या होता है। साधु कहता है ये जितना तुम सुख बता रहे हो ना, ये सिवा दुख के और कुछ नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, आपके पोते को आप बहुत लाड करते हो, एक मिनट उसके बिना जी नहीं पाते हो। ईमानदारी से बताना वो दुख देगा कि सुख? क्या देगा? मेरी हाँ में हाँ मत मिला, क्या देगा? सुख देगा कि दुख? सुख देगा। 2 बातें। अगर बहुत पढ़ा लिखा निकल गया, बहुत बढ़िया एक क्लास का स्टूडेंट निकला, तो दुख देगा। तो अमेरिका जाएगा और तुम रोओगे। और 1 नंबर का गधा निकला तो गली में मोटरसाइकिल चलाएगा, वो टकराएगा तो भी दुख देगा। संसार दोनों तरह से दुख ही देता है। सुख तो एक ही जगह है, कहाँ? सुखी नींद
फिट है। और अंत में संत ने कहा, पंडित जी अब एक बात कहूं क्या? सप्त जन्मावधि कर पुत्रो नई वचन। अब आपको बुरा लगेगा पर आपसे कह दूं क्या? 7 जन्म तक तुम्हारे पुत्र नहीं होगा। इस जन्म तो 6 और आगे। ब्राह्मण ने हाथ में पत्थर उठाया, एक बार अवसर में मारा, उधर भी मर रहा हूं। संत ने कहा, हमारे ही आश्रम में क्यों भैया ऐसा कर रहे हो? दौड़ में बहुत दर्द हुआ, लगा मर जाएगा। साधु के भजन में बड़ी ताकत होती है साहब। साधु के भजन में इतनी ताकत है कि 7 जन्म तक पुत्र नहीं है भाग्य में, पर साधु को लगा कि कुछ करना है तो महाराज बिना देख के लगा तो दुखी ज्यादा हो रहा है, फल उठाया और दिया, लो खिला देना, धर्म पत्नी को पुत्र हो जाए। एवं भक्षेय पत्न्याकुं ततः पुत्रो भविष्यति। पत्नी को खिलाना पुत्र होगा। गर्भवती को लाकर के फल दिया है। मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले, वो तो उल्टा ही चलने वाली थी। फल आपने लेकर घुमा रही है, क्या है? इसको खाओ, तुम्हारे घर में बेटा आएगा। फलों से बेटा आते हैं क्या? पागल आदमी है। साधु का प्रसाद है, खाओ तो तुम्हारे घर में बेटा आएगा। दुनिया में जैसे स्वभाव का व्यक्ति होता है उसे वैसे ही स्वभाव का व्यक्ति मिल जाता है। जैसा जिसका चरित्र होता है वैसा उसका मित्र होता है। उसकी बहन आई हुई थी, उसने तुरंत कहा कि फलना खा लिया। क्यों? ये जो बच्चे होते हैं ना तो बड़ा कष्ट होता है। और देख सुन, मैं पहली बात तो 9 मास गर्भवती होने का कष्ट, फिर बात जन्मले को कष्ट। और तो एक काम करना, मैं गर्भवती हूं, मैं अपना बालक तुझे दे दूंगी, तू गर्भवती होने का नाटक कर। इस वक्त है अगर जो नकारात्मक सोचते हैं उनकी सोचने के साथ कह रही है मैं नहीं फल खाऊंगी। क्यों? अगर फल खा लिया तो मेरे पेट में गर्भ आ गया तो एक तो सबसे बड़ी बात है कि बालक आ जाएगा तो जगह तो घेर लेगा, तो भोजन कहां करूंगी? और भोजन नहीं करूंगी तो कमजोर हो जाऊंगी, कमजोर हो जाऊंगी तो मर जाऊंगी, मैं तो नहीं खाऊंगी। अब कह रही है देवता मैं गर्भवती हो गई फल खाकर, और किसी दिन जब मेरे गर्भ में बालक होगा और उस समय गांव में अगर आग लग गई तो सब भाग जाएंगे, मैं नहीं भाग पाऊंगा, जल के मर जाऊंगी। इसलिए ऐसा काम मुझे नहीं करना। मैंने कहा मैं मेरा बालक दे दूंगी। तब श्री हरि महाराज आज लेकिन पता भी तो करना है इस फल का, इसका ये भी तो पता लगे साधु का प्रसाद कैसा है। इस फल को गौ को खिला दिया और गाय को फल खिलाया है महाराज। गौ सगर्भा भी है,
9 मास परिपूर्ण होने पर श्री वेदव्यास जी लिखते हैं, भाग्योदये गुणाजात आत्मदेवस्य पश्यत। आत्मदेव के घर में बालक आया, वो बालक तो आत्मदेव का नहीं था, बहन से लिया है, नाटक कर दिया, लेकिन आत्मदेव गौशाला में गए तो गाय ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया है। ये बालक पूरा तो मनुष्य जैसा है, पर इसके जो कर्ण है वो गौ जैसे है। पिताजी ने इसका नाम गौकर्ण रखा है, और जो बालक ऐसे लिया था उसका नाम धुंधकारी रखा है। आपने बहुत पसंद है, खूब आनंद हो रहा है। कल्पे जातौ तरुणं तनया विभो गौकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी गौकर्णो पंडितो धुंधकारी। दोनों बालकों का अंतर देखिए, गौकर्ण जी पंडित है, ज्ञानी है, और ये खल है। दोनों बालक बड़े हुए हैं, और धुंधकारी का क्रियाकलाप है उससे बड़ा कष्ट होता है। आपने मैंने अभी बताया था आपको, संतान हर माता पिता चाहते हैं मेरी संतान ऐसी हो, मेरी संतान ऐसी हो, पर महाराज यह भी विधि का विधान है। सब चाहे अच्छा, पर कहां होता है। हम चाहें वही हो, जरूरी नहीं आशाएं कभी हुई पूरी नहीं। हम चाहें वही जरूरी नहीं आशाएं कभी पूरी नहीं। हम चाहें वही हो, जरूरी नहीं आशाएं कभी हुई पूरी नहीं। क्या सोच करे पागल मनवा, जो बीत गया सो बीत गया। इस झूठे खेल का मूल्य ही क्या, कोई हार गया कोई जीत गया। क्या सोचते पागल मनवा, बीत गया सो बीत गया। महाराज आज बहुत कष्ट है। एक दिन अपने ही पुत्र को पूछ लिया, बेटा क्या करें बेटा। गौकर्ण जी को पूछ लिया, बेटा कुछ उपाय हो तो बताओ। बता दिया, पिताजी इस हाड़ मांस के शरीर में से थोड़ी ममता हटाओ। और वेदांत कहता है दो ही संकट है, अहंता और ममता। ममता परेशान करती है और अहंता। पिताजी को कई तरह से समझाया, वैराग्य रसिको भव भक्ति निष्ठ
छोड़ो, हरि का भजन करो। हरि के भजन से भी सुख मिलेगा। हरि के भजन के बिना किसी की आज तक न तो शांति मिली, किसी को न मिलेगी। इसलिए आपसे विनम्र विनती है, पिताजी सब छोड़ो और भगवान का भजन करके अपने जीवन को, जो मनुष्य देह दी है, उसको सफल बनाओ। यहाँ तुम ये सब चलता रहेगा। और महाराज पिताजी भी बहुत अच्छे थे, उन्होंने भी एक क्षण नहीं लगाया, सब कुछ छोड़ा है, जंगल में गए, श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करते हैं। और बहुत दिन से तारीफ सुनकर तुम्हारी, बहुत दिन से तारीफ सुनकर तुम्हारी, बहुत दिन से तारीफ सुनकर तुम्हारी, बहुत दिन से तारीफ
याद दिल मेरे सब छोड़ा, वन में जाकर श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का आश्रय किया और सब छोड़कर भगवान के चरणों में समाये। धुंधकार के क्रियाकलाप से पिता भागे, फिर भाई भी भागा और मां को अतिशय दुर्गुण होने पर इसने स्वयं मार डाला। अंत में वेश्याओं से प्रीति की 5 से, ये 5 वेश्याएं क्या है? ये पंच रस रूप रस गंध आदि, यही 5 वेश्याएं हैं। बन गया और ये वेश्याओं के द्वारा ये मारा गया। ये बहुत ज्यादा विषयों में बसा हुआ जीव नाश को प्राप्त होगा। महाराज की दुर्गति हुई है और इसकी मृत्यु हुई अतिशय पापी होने से। यह प्रेत योनि में गया। गौकर्णी भ्रमण कर रहे थे और गौकर्णी को भ्रमण में पता लगा कि मेरे भाई की मृत्यु हुई है। तो हमारे शास्त्रों में वर्णन है, हमारे सनातन धर्म में जाकर के
गया जी में पिंडदान करो पूर्वजों का, और गया जी में विविध सत्कर्म करो तो मुक्ति हो जाती है। लेकिन यहाँ गौकर्ण जी ने गुणकारी के लिए गया जी में भी सब किया, तो जब गया जी भी कर दिया तो सब कुछ ठीक ही हो गया होगा। लेकिन गौकर्ण जी जब कई वर्ष के बाद अपने गांव में जो भी घटनाएं हुई भिक्षावृत्ति आनंद में भजन करते हुए जब आए तो रात्रि में अपने टूटे फूटे घर में चिताई लगाकर आराम कर रहे थे। रात्रि में अर्धरात्रि में एक भयंकर प्रेत आया, भूत आया, तरह तरह की आवाजें निकाल रहा। अरे साधारण आदमी होगा जो करके भागता, वज्रानंदी महापुरुष का जल हाथ में लिया गायत्री का, मंद बोल करके जल मारा तो इस प्रेत की आवाज साफ हुई और एक रोता हुआ बोला, मैं तेरा भाई को कुंद कर कर्म खराब होने से ब्राह्मणत्व का नाश हुआ, प्रेम हो गया हूं, भैया मेरे लिए कुछ करो। बोले मैंने तो आपके लिए गया जी के पिंडदान किया। कुंभकारी ने कहा महाराज हम थोड़े ज्यादा बड़े वाले, गया जी से काम नहीं चलता, बड़े और बड़े वाले। गया जी में किसका कल्याण होता है? बोले जिन्होंने कुछ सत्कर्म किए हो, अब थोड़ा बहुत कर लो तो गया जी पागल कर देती। ऐसे कह लो परीक्षा दी और किसी विषय में नंबर आ गए लड़के के, विद्यार्थी के 31, गुरुजी कॉपी लेकर बैठे, पेन हाथ में था, गुरुजी ने कहा 30 नंबर ले आया है, थोड़ा तो ठीक, तो 2 कृपांक दे देते, 31 तो हो गए इसके अंक और 2 गुरुजी ने दिए कृपांक, 2 और पास हो गया। तो 31 तो है हमारा कर्म और 2 है गया जी का कृपांक। अच्छा जिसकी कॉपी खाली रखी हो गुरुजी कृपांक करेंगे क्या? तो ये धुंधकारी कृपांक वाला ही नहीं है, तो खाली वाला। गौकर्ण जी बहुत दुखी हुई। गौकर्ण जी ने कहा भैया मैं तुम्हारे लिए कुछ करूंगा। किया भी, बड़े प्रेम से किया। क्या किया? महाराज सब जगह भगवान सूर्य की उपासना करके, क्योंकि सूर्य बुद्धि के स्वामी है, चंद्रमा मन का स्वामी है, बुद्धि सही निर्णय सूर्य की कृपा से लेती है। इसलिए पूज्य डॉक्टर जी महाराज कहते थे प्रत्येक व्यक्ति को सुबह सूर्य को जल देना ही चाहिए। सूर्य को जल देने से तो कोई ठीक रहती है। महाराज आज सूर्य भगवान की उपासना की है और यह बात पूरी तरह निश्चित हो गई। ज्ञान ज्ञान करो, ज्ञान क्या है? सत्कर्म क्या है? भागवत। अपने भाई के कल्याण के लिए श्री गौकर्ण जी ने श्रीमद् भागवत का मंगल आयोजन कराया है। सारी चीजें वक्ता कैसा हो, श्रोता कैसा हो, नियम से कथा सुने, 7 दिन तक पूर्ण नियम लेकर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, भूमि पर शयन करते हुए, भोजन एक समय करते हुए अथवा 2 समय फलाहार करते हुए, शरीर में कोई रोग हो
आहार लेते हुए पूर्ण सभ्यता के साथ किसी पर 7 दिन क्रोध न करें, किसी से 7 दिन व्यर्थ की वार्ता न करें, किसी से 7 दिन कपट न करें आदि करते हुए कथा महाराज बड़े प्रेम से कथा हुई। कथा प्रारंभ हुई तो धुंधकार आया करना है, कहीं स्थान नहीं मिला तो सब ग्रंथि के पास में बैठा और सात दिन में कथा पूरी जब हुई तो एक दिन में एक गांठ स्वयं टूट जाती थी। धुंधकारी बार आता था, 7 दिन बाद धुंधकारी को लेने का विमान आया है। कथा मंडल के बाद विमान लैंड किया, सब भावी खड़ा हुआ भाई, अरे वो केवल महाराज जी जाएंगे, कोई और नहीं चढ़ेगा। सबने कहा ये महाराज जी महाबदमाश आदमी है, बोले यही जाएंगे केवल, देवगाड़ी तो इसको नहीं कर रहे, बताओ गौरवर्ण जी ने चलते चलते पूछ लिया, माई बाप एक बात बताओ, कथा तो इसने भी सुनी, कथा तो उन्होंने भी सुनी। पार्षदों ने कहा कि नाथ क्षमा करना, सुनने का भेद, कथा तो यहाँ हो रही है, सब सुनेंगे, पर एक व्यक्ति कथा सुनता है तो कथा के साथ जुड़ जाता है, कथा अंदर बस जाती है, कथा रोग रोग में आती। अरे एक व्यक्ति कथा सुनता है कि पुरुषोत्तम जी पूरा मानेंगे, इसलिए चलना नहीं है। हमारे मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, भाई हैं, बंधु हैं, ये कथा करा रहे हैं, इसलिए अपने को चलना ही पड़ेगा। ऐसा व्यक्ति 6 बजे का इंतजार करता है, 6 बजे कथा विराम हो, भोजन कहाँ है, बोले नीचे। लेकिन जिनके हृदय में ठाकुर से प्रीति होती है वो कथा सुनते हैं और वो कथा में पूरी तरह भाव मग्न हो जाते हैं। आज धुंधकारी दिमाग में बैठ करके दिमाग उड़ा के सारे लोग सोच रहे हैं और एकदम आवाज आ रही है, धन्या प्रेत पीड़ा विनाशिनी, प्रेत गौतमी महाराज ने उसके बाद स्वयं कथा का आयोजन अपने लिए किया है और उस कथा के आयोजन में गौतम जी महाराज ने बड़े भाव से कथा कराई है। महाराज गौतम जी जब कथा का आयोजन पूर्ण होता है तो इनके लिए भी विमान आता है, लेकिन इनकी सोच देखिए, विमान पर चढ़े अकेले नहीं तो अयोध्या यथा रामेण शंकता, जैसे राम जी गए थे तो अवध के लोगों को साथ लेके गए थे, वैसे गौकर्णी सब इष्ट मित्रों को चढ़ा दिया है और तब कथा है। बोलिए भागवत भगवान की। महाराज यहाँ पूछ लिया गया कि कथा भागवत की करानी है कैसे क्या, तो एक बात बड़ी आज के श्रोताओं के मतलब की बात आ गई क्या, उन्हें कथा कराए तो खर्चा कितना होगा, ये बहुत मतलब की बात है, कथा कराने में कितना खर्चा होगा। हमारे समाज में सोच रहे होंगे तो भाई चक्कर में डाल दिया, शुरू हो गई तब बता रहे ये वाली बात, पहले बता दो। पर पहले पूछा कितने खर्चे में कथा हो जाएगी, बहुत बढ़िया उत्तर लिखा है आप लोगों ने। विवाहेन कृष्ण वित्तम तादृशम परिकल्पये, कहा कितने धन में कितना खर्चा होगा, भागवत ने कहा विवाहे यत् वित्तम नादृशम कल्पये,
कितना बढ़िया उत्तर है। विवाह ऐसा भी होता है जिसमें दूल्हा दूल्हा का बाप और भाई और एक दो और हम जैसे लोग साथ में आ गए, इधर से 4-5 लोग लड़की वाले हो गए, विवाह हो गया श्री सीताराम। बोलो खर्चा हुआ कितना? बहुत थोड़ा, 1000, 2000, 5000 में विवाह हो गया। अच्छा एक विवाह एक विवाह समारोह में हमें जाना पड़ा। दिल्ली में तो हम तो पढ़े लिखे भी नहीं और हमें ज्यादा संसार का ज्ञान भी नहीं, तो उस विवाह समारोह में मुझे लगता है 100 से ज्यादा 200 हो सकते हैं। 200 आदमी तो केवल एक काला सा मोबाइल पकड़े हुए एक ही ड्रेस में, 200 में 100 बालिकाएं 100 बालक घूमे उसमें। अब हमने किसी को पूछा कि बराती है, जो बराती बोले दोनों में से कोई नहीं। हमने कहा ये कौन है, नाचने वाली? बोले नहीं। बोले केवल व्यवस्था देख रहे, भोजन कहाँ है, बाजा कहाँ है, फूल कहाँ बरस रहे। अब 200 व्यवस्था देखने वाले, तो व्यवस्था वाले कितने होंगे जो आए होंगे? और उनको बड़े दंग रहेंगे। बहुत सारे विदेशी बालक बालिकाएं जा रहे थे। हमने कहा ये बारात में आए? बोले नहीं। हमने कहा बारात में आए? बोले नहीं। ये देश देश से आए नाचे, तो हमने कहा हम चले ही जाए इससे पहले। तो आज विवाह कितने ढंग में होता है आज के समय में कोई पता नहीं। इसे बहुत बढ़िया उत्तर दिया है। विवाह जितने ढंग में विवाह होता है उतने ढंग में ही एक पंडित जी मिल जाए कोई अच्छे से, एक जगह बुला लो उनको और कमरे में तनाव हो जाए, माइक की भी जरूरत नहीं पड़े, बरात की भी कोई आवश्यकता नहीं, और शाम को महाराज को भोजन करवा दो। कभी तो महाराज को पहले दिन बता दो कि आप भी तो बता रहे थे भोजन नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, तो महाराज कई तरह से हो सकती है। तो ये सब वक्ता हो, ऐसा वक्ता हो पूरे भारत जब कराए तो विप्र वक्ता होना चाहिए, व्यक्त होना चाहिए, और दृष्टांत कुशल हो, कथा संघात ऐसा होना चाहिए, वैष्णव होना चाहिए, धीर होना चाहिए, गंभीर होना चाहिए, संतोषी होना चाहिए। ऐसे वक्ता के लक्षण हो। अपनी कथा कराई जाए बड़े प्रेम से। कथा हुई है और अंत में कथा के प्रेरणा और स्थावर धारी तगलगतिया शुद्ध काश्य धारी बीना धारी सुरत सोनु सनतया करता अर्जुनो बहु। महाराज प्रहलाद जी बता रहे कथा में, उद्धव जी बता रहे, देवर्षि नारद बीना लेकर आए, अर्जुन गा रहे हैं, इंद्र मृदंग बजा रहे हैं, और कुमार चारों जय जय कर रहे हैं, कीर्तन हो रहा है, और महाराज बीच में भक्ति महारानी प्रकट हुई। एक बार भाव से गाइए, मेरा